दोस्तों वैसे आप सभी को ये तो पता ही होगा कि द कॉन्जरिंग एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में हंसता खेलता परिवार एक घर में रहने के लिए आता है जो कि भूत पिशाच और आत्माओं के चपेट में था। हालांकि फिल्म में जो बातें दिखाई गई है वो कुछ हद तक सच है, लेकिन इन घटनाओं की एकदम पक्की जानकारी शायद ही बहुत कम लोगों को है। तो आज हम इस वीडियो में हम आपको द कॉन्जरिंग की सच्ची घटनाओं से रूबरू कराएंगे। सन 1970 में ठंड के मौसम में रॉजर और उसकी पत्नी कैरोलिन और उनके 5 बेटियां एक फार्म हाउस में रहने के लिए रवाना हुए जो कि हैरिसविला रोड आइलैंड में स्थित था। यह फार्म हाउस 200 एकड़ में फैली हुई थी और स्थानीय लोग इसे आर्नल्ड स्ट्रीट के नाम से भी जानते थे। इसे सन 1736 में बनाया गया था। साथ ही रॉजर और उनके परिवार ने यहाँ 10 साल गुजारने का निर्णय लिया था, लेकिन उनके वहाँ जाने के कुछ ही दिन बाद से उन्हें वहाँ वास करने वाले आत्माओं का एहसास होने लगा। ऐसी कई छोटी छोटी घटनाएं हुई जिससे ये साफ साबित हो रहा था कि वो फार्म हाउस किसी अलौकिक शक्ति के चपेट में है। हालांकि शुरुआत में इस परिवार का जिन आत्माओं से सामना हुआ था वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। बच्चों के माता पिता का कहना है कि ये आत्मा उनके बच्चों को सिर्फ खेलते हुए देखते थे और कभी कभी उनसे बात भी किया करते थे। लेकिन कुछ ही पलों ने इस कहानी ने एक अजीब ही मोड़ ले लिया। रॉजर और उनके परिवार में कई सारे अजीब घटनाएं घटी। खास तौर पे रात को यहाँ पे अजीब सी डरावनी आवाज़ आती थी। घर में लगे दीवार पर फोटोज अपने आप गिर जाते थे। सामानों की जगह बदल जाना, यहाँ तक कि कई बार बच्चों की बेड हवा में तैरने लगती थी। इन सारी हरकतों से यह परिवार काफ़ी घबराने लगा। उन दिनों घर के हॉल में कई आत्माओं का बसेरा था, खास तौर छोटे बच्चों की आत्माएं जो कि इस परिवार को रात भर सोने नहीं देती थी। सब कुछ फिर भी काफ़ी हद तक नियंत्रण में था, लेकिन इसके बाद अचानक से एक ऐसी आत्मा का आगमन हुआ जिससे ये घर बहुत ही ज़्यादा भूतिया घर में तब्दील हुआ। ये रूह जिस औरत की थी उसका नाम वशिवा था। वशिवा ने बच्चों की माँ कैरोलिन को अपना निशाना बनाया और उसे शारीरिक रूप से चोट भी पहुंचाई। माना जाता है कि वशिवा ने सब द्वेष में आकर किया। कैरोलिन के लिए ये सब बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वशिवा रात भर उसे जितना हो सके उतने चोट पहुंचाती थी। एक ऐसा भी समय आया जब इस आत्मा ने कैरोलिन को बीच रात में नींद से उठाकर शैतानी आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से घर के बाहर जाने के लिए बोलने लगी। ऐसा करते वक्त वो ठीक कैरोलिन के ऊपर बैठी थी। इस परिवार द्वारा बताया गया है कि उसकी रूह दिखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी और इसका सिर गले के बाईं तरफ लटका हुआ रहता था, मानो कि जैसे गर्दन को मरोड़ कर तोड़ दिया गया हो। कैरोलिन ने ऐसा बताया था कि वो उसे सुई और उसी तरह के कोई औजारों से बार बार चुभाती थी और कई बार उसके बिस्तर को ज़मीन से ऊपर हवा में तैराने लगती थी। ऐसा कुछ दिनों तक चला और उसके बाद अचानक से ये सब होना बंद हो गया। वशिबा अब कैरोलिन को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसके शरीर को अपने काबू में करने लगी थी। वो उसके शरीर पर अपना अधिकार जमाने में धीरे धीरे कामयाब भी होने लगी। अगर हम वशिबा की निजी ज़िंदगी में झांकने की कोशिश करें, जब वो ज़िंदा थी
तो हमें इस पहेली की हर एक कड़ी जुड़ती हुई दिखती है। वशीवा का जन्म सन 1812 में रोड आइलैंड में हुआ था। 10 मार्च 1844 में वशीवा की शादी जूडसन शर्मैन से हुई और वह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बिताने ऑरलैंड स्टेट में आई थी। वशीवा को एक बेटा था जिसका नाम हॉबर्ट एल शर्मैन था। ऐसा बोला जाता है कि वशीवा के और भी 3 बच्चे थे जो कि बचपन में रहस्यमय तरीके से किसी मृत अवस्था में पाए गए थे। इन सारी घटनाओं के कारण गांव में ऐसी चर्चा होने लगी थी कि वशीवा एक डायन है जो कि अपने ही बच्चों की आहुति देती थी और उनकी आत्माओं को शैतान के हवाले करती थी। ये बातें इसलिए भी फैलाई जाती थी कि जब वशीवा की एक बेटी मृत पाई गई और स्थानीय पुलिस कर्मचारियों ने जांच की तो उन्हें पता चला कि उस बच्ची के सिर पर किसने ज़ोर से सुई चुभोई थी जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। इस सब के बावजूद वशीवा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला जिसके कारण कोई उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। सन 1885 में वशीवा की मृत्यु हुई। उसने खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उसने ऐसा क्यों किया ये शायद कोई भी नहीं जानता। इस तस्वीर को आप सब गौर से देखिए क्योंकि ये वशीवा की तस्वीर है। लोगों का मानना है कि वो औरत जो बीच में किसी तरह का मास्क लगा के खड़ी है शायद वही वशीवा है। तो जब आप सब वशीवा के बारे में जान चुके हैं आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि क्यों वो कैरोलिन को सुई चुभोती थी और क्यों उसकी गर्दन बाईं तरफ लटकी हुई थी। अब चलिए जानते हैं कि कैरोलिन और उसके परिवार के साथ आगे क्या हुआ। बार बार इन घटनाओं की वजह से रॉजर ने वॉरेंस की मदद लेने की सोची। वॉरेंस उन दिनों अपनी पैरानॉर्मल रिसर्च और थियरीज़ में काफ़ी मशहूर थे। उन्होंने कई लोगों की मदद करके उन्हें आत्माओं के चंगुल से बचाया था। जैसे ही वॉरेंस ने उस घर में प्रवेश किया उन्हें वहाँ असाधारण शक्तियों का एहसास हुआ। लॉरेन वॉरेंस को यह पता लगते देर नहीं लगी कि कैरोलिन के शरीर में उसका कब्ज़ा नहीं था बल्कि किसी बहुत ही ताकतवर शैतानी आत्मा के कब्ज़े में था। वॉरेंस ने ये तय किया कि वो पूरे घर की तहकीकात करेंगे और आत्माओं को दूर भगाएंगे, लेकिन ये कदम उन पे ही भारी पड़ा क्योंकि ऐसा करने से आत्माएं और भी चिढ़ गई और घर के सामानों को उठा के पटकने लगी। फिल्म में हमें ऐसा दिखाया गया है कि वॉरेंस ने एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया कैरल पे परफॉर्म की थी, लेकिन असल में लॉरेन और वॉरेन ने एग्जॉर्सिज्म किया ही नहीं था। उन्होंने सांसे नाम की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया था जिससे कोई भी मरे हुए आत्मा से एक कांटेक्ट बनाकर उससे बात कर सकते हैं। कैरोलिन की सबसे बड़ी बेटी एंड्रिया ने यह साफ साफ बताया है कि वॉरेन से उस रात सांसे की प्रक्रिया का सहारा लिया जिससे ये स्थिति बद से बदतर हो गई। उन्होंने एक ऐसा रहस्यमय दरवाजे को खोलकर आत्माओं को बुलाया जिसे वो वापस कभी भी बंद नहीं कर पाए। इस सब घटनाओं के पश्चात एंड्रिया के पिता रॉजर वॉरेंस को घर से बाहर निकाल दिया। आर्थिक परिस्थितियों के कारण कैरल और उसके परिवार को अगले 7 साल तक इस घर को छोड़ नहीं पाए और इन घटनाओं से जूझते रहे। उसके बाद उन्होंने इस घर को छोड़कर जॉर्जिया नाम के शहर में अपना नया घर बसाया, लेकिन दुर्भाग्यवश ये असाधारण घटनाएं उनका पीछा नहीं छोड़ी और जॉर्जिया में भी उनके परिवार में कुछ अनहोनी होती रही। सन 2011 में एंड्रिया ने इन घटनाओं पे एक किताब लिखी जो कि 3 भाग में उपलब्ध है। इस किताब का नाम हाउस ऑफ डार्कनेस हाउस ऑफ लाइट है। 2013 में ये फिल्म द कॉन्जरिंग आई जिसका निर्देशन जेम्स वॉन ने किया था। ये एक छोटी बजट की फिल्म है जिसकी लागत करीबन
$20 मिलियन थी। इस फिल्म को काफ़ी सफलता मिली और सभी देशों में मिलाकर इसकी कमाई करीब $300 मिलियन हुई। जब यह मूवी बन रही थी तब लॉरेन ने इसके सेट पे जाके अपनी सलाह दी थी ताकि इस फिल्म का वास्तविक से संबंध जुड़ा रहे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।